नमस्कार दोस्तों, शिक्षाविद सीताराम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने खाद एवं उर्वरक चरण के बारे में बात कर ली थी और मुझे पूरी उम्मीद है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे जो नेक्स्ट पद्धति का चरण है वो है सिंचाई। तो चलिए देखते हैं। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता है, बिल्कुल है। जो भी सजीव है उसे किसकी आवश्यकता है? जल की आवश्यकता है। पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, यानी जड़ें ही क्या करती हैं? जल का अवशोषण करते हैं, जिसके माध्यम से खनिज लवणों का भी अवशोषण करते हैं, जिसके साथ साथ खनिज एवं उर्वरकों का भी अवशोषण करते हैं। उर्वरक के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में अच्छे से पढ़ा है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। यानी अंकुरण से, जैसे कल हमने पढ़ा था, यानी इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, जैसे मान लो ये क्या है? चना है, और इस चने से ऐसे सफ़ेद धागेनुमा संरचना निकलती है, तो हम कह देते हैं कि चना क्या हो गया? अंकुरित हो गया। तो ये जो अंकुरण की स्थिति है ना, शुष्क स्थिति से मतलब है जैसे जहाँ पानी कम हो, अर्थात पानी की कम उपस्थिति में अंकुरण की स्थिति है वो नहीं होती है। आगे है नेक्स्ट, जल में घुले हुए। उसके बाद है कि जल में घुले हुए पोषकों का स्थानांतरण पौधों के प्रत्येक भाग में होता है। बिल्कुल, जल में घुले हुए जो पोषक है, पदार्थ है, उनका स्थानांतरण है वो पौधे के जड़ से तने में, पत्तियों में, फूलों में जाएगा। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। यहाँ जो पाले शब्द है ना, पाले शब्द से अर्थ है ठंड। मारवाड़ी में सर्दी को है ना पाड़ा कहते हैं, पाड़ा। तो पाले से अर्थ है ठंड, एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। बिल्कुल है। अगर बारिश नहीं होती है तो जो पौधे हैं वो क्या होते हैं? मुरझा जाते हैं। अतः इसलिए जो फसल है उसकी वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखना आवश्यक होता है। आगे है, निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। ये सिंचाई की डेफिनेशन है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। निश्चित अंतराल पर यानी गैप पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। गर्मी में क्या देना पड़ता है? बार बार है वो पानी देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वायु है वो गर्म होती है, जिससे जल है उसका वाष्पन अधिकतम होता है, अधिक मात्रा में होता है। इसलिए बार बार है वो अधिक जल देने की आवश्यकता गर्मियों में पड़ती है, जबकि सर्दियों में गर्मियों की अपेक्षा कुछ कम आवश्यकता पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों में जल वाष्पन दर अधिक होने से हो सकता है? बिल्कुल। अगर गर्मी अधिक पड़ेगी तो पेड़ पौधे जल का अवशोषण अधिक करेंगे और वाष्पन या वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है वो भी तेजी से होगी। आगे है सिंचाई के स्रोत। सिंचाई के स्रोत में है वो है कुएं, नलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध, नहर इत्यादि क्या है? जल के स्रोत है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। एग्जाम में पूछ सकता है कि जल के स्रोत कौन कौन से हैं, नाम लिखिए। तो कुएं, नलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि क्या है? ये जल के स्रोत है। यानी जिनसे पानी या जल है जो प्राप्त होता है वो क्या है? जल के स्रोत हैं। उसके बाद है आगे, जैसे ये एक डायग्राम है, ये दिखाया गया है। इस डायग्राम के अंदर क्या है? मोठ। ये जो इस व्यक्ति के हाथ में है ना, ये क्या है? मोठ है, जो पुराने समय में जिसका उपयोग किया जाता था। तो हम ऐसा कह सकते हैं ये पारंपरिक साधन है या पारंपरिक तरीका है जिसके माध्यम से सिंचाई है वो की जाती थी। तो ये मोठ है, ये कपड़े या जैसे चमड़े की, मान लो चमड़े की बनी हुआ करती थी, तो ये मोठ है। फिर इसके नीचे कुछ डायग्राम है वो और देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। जैसे चैन पंप है, ये इस डायग्राम के अंदर क्या है? चैन पंप की सहायता से सिंचाई करने के तरीके पारंपरिक है। ये ढेकली है, जैसे इस प्रकार के हैं वो ढेकली के माध्यम से की जाती थी। फिर ये नेक्स्ट है,
ये रहट का उदाहरण है, ये वाला है ना, जिसमें ये बैल घूम रहा है, और ये क्या है, ये रहट है। जो पानी यानी जो कुआँ है उसमें पानी जहाँ तक है, जिस स्तर तक है वहाँ तक पहुँचकर ये ऊपर ऐसे छोटी-छोटी बाल्टियाँ लगी है ना, ये भर के आती है और बाहर ढकेल देती है पानी को। तो ये ढेकली है। तो ये क्या है, ये पारंपरिक साधन है या पारंपरिक तरीके हैं। तो सिंचाई के पारंपरिक तरीके यानी पुराने समय में किस प्रकार हुआ करते थे। कुओं, झीलों, नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न थे। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से है वो सिंचाई की जाती थी, पानी निकाले जाता था कुओं झीलों से। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते थे। मजदूर भी है या जो मवेशी है, बैल है, ऊंट है, उनका भी उपयोग किया जाता था। अतः यह सस्ते हैं परंतु कम दक्ष हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके कौन-कौन से हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। आप ध्यान रखिएगा कि विभिन्न पारंपरिक तरीके कौन-कौन से हैं। तो ये जो पारंपरिक तरीके हैं, उसमें मोट आएगा, घिरनी आएगी ये वाला, ये घिरनी है, मोट है। चैन पंप है, इसे डायग्राम में देखा था, ढेकली है, रहट है। तो ये क्या है, पारंपरिक तरीके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता था। पंप चलाने के लिए डीजल की आवश्यकता, बायोगैस की सहायता से विद्युत व सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है वो है सिंचाई की आधुनिक विधियां, यानी सिंचाई की आधुनिक विधियां, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है सिंचाई की कौन कौन सी विधियां हैं। तो इसमें दो प्रकार की विधियां हैं, एक है वो है छिड़काव तंत्र और दूसरा है ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र के माध्यम से जैसे फव्वारे लगा देते हैं, और असमतल भूमि के लिए छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता था, यानी उबड़ खाबड़ असमतल भूमि है उसके लिए छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है। जबकि सबसे जो उपयोगी है वो ड्रिप तंत्र अर्थात बूंद बूंद की सहायता से छिड़काव करना महत्वपूर्ण है। तो सिंचाई की आधुनिक विधियां आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सिंचाई की आधुनिक विधियां द्वारा हम जल का उपयोग मित व्ययता से कर सकते हैं। मित व्ययता से तात्पर्य सोच समझकर, अर्थात क्या उसके लाभ है, क्या हानि है, ये सोच समझकर हम है पानी का उपयोग करते हैं। मुख्य विधियां निम्न है। पहला है छिड़काव तंत्र। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि छिड़काव तंत्र का उपयोग है वो असमतल भूमि के लिए यानी उबड़ खाबड़ भूमि के लिए छिड़काव करके फसलों को सिंचाई की जाती थी। तो छिड़काव तंत्र है। और एक है ड्रिप तंत्र यानी बूंद बूंद सिंचाई। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है वो बूंद बूंद सिंचाई है, क्योंकि उसकी सहायता से जो पानी है उसका व्यर्थ नहीं बहता है, जबकि छिड़काव तंत्र में व्यर्थ बहता है। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। छिड़काव तंत्र है उसका उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर हम जल कम मात्रा में उपलब्ध है। उधर वह पाइपों में ऊपरी सिरों पर घूमने वाला नोजल लगा दिया जाता है। घूमने वाला नोजल है, जैसे ये है, ये घूमने वाले नोजल लगे हुए हैं, इसकी सहायता से छिड़काव किया जाता है। नोजल लगे होते हैं, यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पादप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है कि जैसे कि वर्षा हो रही है। छिड़काव लोन, कॉफी की खेती व अन्य फसलों के लिए अत्यंत है ये उपयोगी है। तो कुछ विशेष प्रकार के लिए ये उपयोगी है, काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। तो कौन-कौन से हैं? वो है आपके कॉफ़ी की खेती के लिए, छिड़काव लोन के लिए, यानी लोन बना रखा है आपने, दूब वगैरह लगा रखी है, वहाँ इसका उपयोग है, अत्यत अत्यधिक है। तो सेकंड जो विधि आती है वो आती है ड्रिप तंत्र यानी बूंद-बूंद। ये समतल भूमि के लिए इसका उपयोग होता है, जबकि छिड़काव तंत्र में जो पानी की व्यर्थता है वो अत्यधिक होती है। ड्रिप तंत्र, इस विधि में जल बूंद-बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों पर गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। यानी बूंद-बूंद करके सीधे जड़ों पर गिरेगा और पौधे उसका क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे और शोषण कर लेंगे। फलदार पौधे, बगीचे, वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है, बेस्ट तरीका है, व्यर्थ नहीं जाएगा पानी। इससे पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। अगर कमी वाला क्षेत्र है ना, वहाँ पे क्या है, ये अत्यधिक वरदान है। जैसे ये देखिएगा, ये डायग्राम किसका दिखाया गया है, ये ड्रिप तंत्र का है, जिसके अंदर क्या है, ऐसे बूंद बूंद डायरेक्ट है वो पौधे की जड़ों तक ही पहुँचा दिया जाता है ऐसे। तो उस जड़ों में क्या है, बूंद बूंद गिरेंगे और पौधे उस जल का अवशोषण करके वृद्धि करेंगे। तो सर्वोत्तम जो पद्धति है वो कौन सी है, ये वाली ही
है।